नमस्कार। ये फ़ोटो देख रहे हैं? कितना अच्छा फ़ोटो लग रहा है नहीं? बच्चा कितना ज़्यादा स्माइल कर रहा है, कितना खुश है अपने बाप के गोद में। क्या आपको मालूम है, इसके बाप को कुछ दिन पहले 50 बार चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। ये आरएसएस के एक कार्यकर्ता थे केरला से, और जो पीसफुल कम्युनिटी वालों का ग्रुप होता है, उन्होंने इसको बीच रोड पे रोक कर इनके पत्नी के सामने 50 बार चाकू से गोद दिया, वहीं पे मौत के घाट उतार दिया। और इनको मारने वाले कोई और नहीं, पीएफआई और एसडीपीआई के लोग ही थे। बात करेंगे आगे पीएफआई क्या है और ये एसडीपीआई क्या है और इसके लिंक कहाँ कहाँ तक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरा इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि आखिर हुआ क्या था और ये शुरू कहाँ से हुआ था। इनका नाम है संजीत, और ये अपनी पत्नी के मायके से पत्नी के साथ वापस अपने घर आ रहे थे, और घर के बीच में ही कुछ लोग कार से आते हैं जो कि पीएफआई और एसडीपीआई के मेंबर्स होते हैं। बीच सुनसान रोड पे पत्नी के सामने रोककर इनको 50 बार चाकू से गोद देते हैं और वहीं पे मौत के घाट उतार देते हैं। ये लोग इतनी ज़्यादा बेरहमी से संजीत का कत्ल करते हैं कि उस टाइम पे वहाँ से जब एक 54 साल का इंसान गुजर रहा होता है तो वो देख कर वो भी फेंट होकर वहीं पर मर जाता है शौक से। और वो वीडियो अभी आप देख रहे हो ना, ये वीडियो मैंने तो इसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया, वरना यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट कर देगा। ये काला काला जो दिख रहा है ना, वो पानी नहीं है, वो खून है, संजीत का खून। और सिर्फ संजीत का खून नहीं है, हम सभी का खून है। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे, तो याद रखिएगा, ये जो चीज़ संजीत के साथ हुई कल आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग जहाँ भी जाते हैं दुनिया में, वहाँ पे सबका जीना हराम कर देते हैं। आप इतिहास उठा के देख लो, ये लोग जिस भी देश में गए हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कत्लेआम मचा है। और इस घटना के सिर्फ 2 वीक पहले बीजेपी के एक कार्यकर्ता को इसी तरीके से मार दिया गया था, यही पीएफआई और एसडीपीआई ग्रुप के लोगों के द्वारा। ये जो एसडीपीआई ग्रुप के लोग हैं, वो लोग बहुत पहले से प्लान कर रहे थे संजीत को मारने का। ये फेसबुक पोस्ट है, ये मलयालम में लिखा हुआ है, मैं इसको आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो लड़का है, ये आरएसएस का एक आतंकवादी है और इसको हम लोगों को मारना है, और इन लोगों ने मार दिया। ये जो संजीत है, इनके ऊपर ऑलरेडी पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है, और वो हमला किसी और ने नहीं, एसडीपीआई के लोगों ने ही करवाया था। ये न्यूज़ आर्टिकल है, इसको आप लोग ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो दोनों लोग जिनकी फोटोज आप देख रहे हो, ये दोनों लोग गए थे संजीत को मारने, बट मार नहीं पाए। बाद में जब ये लोग तमिलनाडु भाग रहे होते हैं तो पुलिस इनको पकड़ लेती है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी केरला की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। यही आपका फ्यूचर है। केरला में ये चीज़ ऑलरेडी बहुत पहले से होता आ रहा है, बाकी के देश के जो भी हिस्से हैं वहाँ पे भी ये चीज़ फॉरवर्ड होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। इतिहास गवाह है, आप उठा के देख लो, 20% से 30% जहाँ भी ये लोग हुए हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप चारा बन के रह गए हो। भाईचारा नहीं है वहाँ पे। भाईचारा ये लोग वहीं पे बात करते हैं जहाँ पे ये लोग 5% है, 10% है, या बहुत कम संख्या में है, क्योंकि वहाँ पे इनको किसी भी तरीके से आपसे मिलजुल के रहना है। और जिस दिन इनको मौका मिला, ये मेजॉरिटी में हुए, उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ एक चारा बन जाओगे। चलिए जानते हैं कि ये जो पीएफआई है वो है क्या, ये जो एसडीपीआई है वो क्या है, और इनके लिंक कहाँ कहाँ तक है, इनके कनेक्शंस कहाँ कहाँ तक है। अगर मैं कहूँ कि एसडीपीआई और पीएफआई इनके लिंक्स आईएस तक जाते हैं, क्या आप बिलीव करोगे? नहीं करोगे, ऑब्वियसली नहीं करोगे। आप कहोगे मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं प्रूफ दिखाता हूँ आपको। ये न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं इनके कनेक्शन कहाँ कहाँ पे हैं। आईएस के पास बहुत सारे लोग पीएफआई से जा चुके हैं। केरला के पुलिस ने मनी ट्रायल को बर्स्ट किया था और बताया था कि इनको आईएस से पैसे मिल रहे हैं। पूरा आर्टिकल है, जिनको क्रॉस चेक करना है, जिनको पढ़ना है, वो आराम से पढ़ सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया के अंदर जो एंटी-सीए दंगे हुए थे, वहाँ पे उनको कम्युनलाइज करने के पीछे यही लोग शामिल थे, पीएफआई। इसके लिए भी आर्टिकल है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। कम्युनल दंगे फैलाने हो, बम फोड़ने हो, देश के अंदर अशांति फैलाना हो, जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सब के पीछे यही लोग हैं। आर्टिकल में है, पढ़ सकते हैं आप। लव जिहाद के जितने भी केसेस आपको इंडिया में दिखाई देते हैं ना, उन सबको कंट्रोल करने वाले कोई और नहीं, यही लोग होंगे। पहला जो लव जिहाद का केस आया था ना, वो इन्हीं लोगों के द्वारा आया था। इन्हीं लोगों ने ये सब चीज़ें स्टार्ट करवाई थी। और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये लोग चाहते क्या है देश के अंदर, और ये लोग लव जिहाद करते क्यों है। लेकिन वो जो वीडियो था ना, वो डिलीट करवा दिया गया, फोर्सफुली डिलीट करवा दिया गया। मुझसे नहीं, यूट्यूब को कह के डिलीट करवा दिया गया। और मैंने वीडियो में पहले ही कहा था कि ये वीडियो ज़्यादा दिन तक यूट्यूब पर टिकेगा नहीं,
जो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसको डाउनलोड कीजिए और अपने चैनल पर डाल दीजिए। और वही चीज़ हुआ, 2 दिन के बाद ही मेरा वीडियो डिलीट करवा दिया गया। इनका कनेक्शन सिमी से भी है। सिमी अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि सिमी एक इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी बैन किया हुआ है। एनआईए ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। ये जो पीएफआई है, ये जो एसडीपीआई है, इसके ऊपर नज़र रखी जा रही है, निगरानी में है ये लोग। लेकिन अभी ये लोग कितना ज़्यादा अशांति फैलाएंगे देश में, ये देखना है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि सेंट्रल गवर्नमेंट आखिर करती क्या है। आपके हाथ में इतने पावर्स हैं लेकिन आपके अंदर ये गुदा नहीं है जो देश के अंदर अशांति फैलाते हैं उन ग्रुप्स को बैन कर सके। और ये तो वो सब चीज़ें हैं ना जिनके बारे में न्यूज़ आर्टिकल्स उपलब्ध है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। नहीं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें और भी है ना जो एग्जिस्ट करती हैं, जो ये लोग करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए मैं आपको ओपनली बोल नहीं सकता हूँ। तो मैं जिस तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस चीज़ से हमारे देश को कितना खतरा है आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। बाहर के दुश्मनों से हमारे देश के लोग लड़ सकते हैं, हमारे जवान लड़ सकते हैं, लेकिन अंदर के जो दुश्मन जो दीमक की तरह हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, उनका क्या। और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लोग इन सभी ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। ट्विटर पे आप जाइए, जितने लिब्रांडो आपको मिलेंगे ना, जितने लीडर्स मिलेंगे अपोजिशन के, वो सब के सब इनको सपोर्ट करते हैं। और ऐसा नहीं कि इनको बढ़ावा देने में सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन का हाथ है, नहीं, इस भ्रम में आप मत रहना। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर वो इनके खिलाफ कुछ कर नहीं रही है तो इसमें वो लोग भी भागीदारी है। आप मेजॉरिटी में हो, ये भी नहीं है कि कोई पार्टी आपसे सपोर्ट खींच लेगी तो आपका जो सत्ता है वो गिर जाएगा, लेकिन फिर भी आपके अंदर ना बॉल्स नहीं है, वो बॉल्स है नहीं आपके पास कि आप कुछ ठोस कदम उठा सको। 2014 के बाद जो पावर उनके पास था वो पावर धीरे धीरे कमता क्यों जा रहा है, जबकि टेक्निकली देखा जाए तो नंबर ऑफ सीट्स इनके पास बढ़ी थी। लेकिन ये जो पावर होता है ना, जो दिखाना पावर, जो गलत चीज़ों को बैन करना, गलत लोगों को उठा के जेल में डालना, ये वाला पावर ना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे भी कभी ना कभी डाउट होता है कि कहीं ये लोग भी सेक्युलर ना बन जाए और कहीं 20% वोट लेने के चक्कर में, उनको लुभाने के चक्कर में बाकी के जो 80% लोग हैं उनसे हाथ ना धो दे।